Hello, my dear students. I am Dr. Shashi Tyagi. Today we will discuss partial differentiation part 1 in differential calculus. स्टूडेंट आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, second order partial differential coefficient and some numerical examples taken from exam paper. So start करते हैं functions of टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। स्टूडेंट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में अगर हम देखते हैं कि हमें वॉल्यूम निकालना है रेक्टेंगुलर बॉक्स का, तो डिपेंड करता है हमारा थ्री वेरिएबल्स पर, हाइट, ब्रेड्थ एंड डेप्थ। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगुलर निकालना है तो वो टू वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, बेस एंड ऑल्टीट्यूड। In both these examples, we observe that any of the variable may vary independent of the other variables. एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है। नाउ अब हम मैथमेटिक्स की तरह से इसको डिस्कस करते हैं। ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड मे बी रिटन एज एफ एक्स वाई अगर दो वेरिएबल हैं, और फाई एक्स वाई जेड थ्री वेरिएबल है, एट्सेट्रा। सिमिलरली ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज जनरली डिनोटेड बाय एफ एक्स वाई और फाई एक्स वाई, और हम जी एक्स वाई इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। इफ़ ए डेरिवेटिव of a function of several independent variables be found with respect to any one of them, keeping the others as constant. एक वेरिएबल को हम कंसिडर कर रहे हैं, बाकी को हम कांस्टेंट मान रहे हैं। इट इज़ सेड टू बी ए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन का वो पार्शियल डेरिवेटिव कहलाएगा अगर हम एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और बाकी सबको कांस्टेंट ले रहे हैं। ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड, इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। सिंबॉलिकली हम इसको डिफाइन करते हैं डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, इसको डेल को डेल्टा भी बोलते हैं, डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा बाई डेल्टा वाई etc. are used to denote such differentiation, and other expressions del u by del x, del u by del y etc. are respectively called the partial differential. इनकी जो वैल्यूज़ आएगी वो हमारी partial differential कोफिशेंट कहलाएगी और u का, u is a dependent variable with respect to x, y etc. Thus if u is equal to x, y, z, f x y z three variables है, then the partial differential coefficient of u with respect to x y इस तरह से निकालेंगे, are respectively are called the partial differential coefficient of u with respect to x y. Thus if u equal to f x y z, then the partial differential coefficient of u with respect to x y etc. Thus if u equal f x y z, then the partial differential coefficient of u with respect to x is denoted by delta u by delta x is obtained by differentiating u. u को कैसे निकालेंगे delta u by delta x? Differentiating u with respect to x, keeping y and z as a constant. Sometimes delta f by delta x is डिनोटेड बाय एफ एक्स, एफ एक्स से भी इसको हम इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ कम टू सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट इफ यू इक्वल टू एफ एक्स वाई, यू इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन डेल यू बाई डेल एक्स और एफ एक्स, इसको हम यू एक्स भी लिख सकते हैं, डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई एक और एफ वाई और यू वाई, इस तरह से ये नोटेशंस हैं, अलग अलग बुक्स में ये हमें मिल जाते हैं। आर देम सेल्व्स देन फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई कैन बी अगेन डिफरेंशिएटेड। इनको फिर से अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल एक्स, डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स एंड डेल यू बाई डेल वाई ऑफ डेल यू बाई डेल वाई एज द सेकेंड ऑर्डर। ये सब हमारे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ यू कहलाएंगे।
एंड इनकी जो इस तरीके से हम नोटेशन है इनका डिनोट करेंगे, डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स वाई, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर और डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई स्क्वायर। और इन शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं यू एक्स वाई, यू वाई एक्स, यू एक्स एक्स, यू वाई वाई एट्सेट्रा। अब इसमें एक पॉइंट नोट करना है आपको, इफ़ यू इक्वल टू एफ एक्स वाई एंड इट्स पार्शल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूस, अगर सारे पार्शल डेरिवेटिव्स इस कंटिन्यूस हैं, एज इज़ ट्रू इन ऑल ऑर्डनरी केस में ट्रू होता है, द ऑर्डर ऑफ डिफ्रेंशिएशन इज़ इमेटीरियल। ऑर्डर से हमारा इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई डेल्टा एक्स। नाउ कम टू न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स। ये सब न्यूमेरिकल एग्जाम्पल स्टूडेंट मैंने लिए हैं एग्ज़ाम पेपर से। अगर आप इनको करेंगे तो आप बाकी सब क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1 है, वेरीफाई दैट डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई डेल्टा एक्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। ये फंक्शन है हमारे पास। जेड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं स्मॉल में, और कैपिटल ऐसे भी लिख सकते हैं। जेड इक्वल साइन इनवर्स एक्स वाई, पहला क्वेश्चन है ये। दूसरा है जेड इक्वल टू लॉग वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जेड हमारे पास है एक्स इंटू लॉग वाई, डिफ्रेंशिएटिंग जेड पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग एज वाई को हम अगर एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शल, तो वाई को कांस्टेंट ले लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू लॉग वाई। नाउ सेकेंड इसका ले लेते हैं डेरिवेटिव, डेल्टा जेड टू जेड बाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इक्वल टू डेल बाई डेल वाई इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स। डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाली है लॉग वाई, तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाती है 1 बाई वाई। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग जेड पार्शली विद रिस्पेक्ट टू वाई taking x as constant, we have delta z over delta y equal to x by y, delta 2 z by delta x delta y की वैल्यू आ जाएगी 1 by y। तो ये दोनों वैल्यू हमारी इक्वल हैं, तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। सेकेंड पार्ट है हमारा z इक्वल टू लॉग y साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई, डेल्टा z बाई डेल्टा एक्स निकाल लेंगे जिसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी y cos x प्लस साइन वाई, y साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई। सेकेंड डेरिवेटिव यानी z, इसको हम z वाई एक्स भी लिख सकते हैं। डेल्टा टू जेड बाई डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू हम ये आएगी हमारी, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारी वैल्यू ये आ जाती है एक्स साइन वाई कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस एक्स वाई कॉस वाई ओवर वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर। सिमिलरली वैल्यू हम निकाल लेंगे डेल्टा टू जेड बाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, इसको ये आ जाएगी हमारी वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगी। जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टू जेड बाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा टू जेड बाई डेल्टा वाई डेल्टा एक्स। यही हमें इसमें प्रूफ करना है। नाउ कम टू एग्जाम्पल 2। Example 2 is z इक्वल हमें दे रखा है z इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स। यहाँ से ध्यान दीजिए वाई बाई एक्स शो करना है हमें, शो दैट ये प्रूफ करना है एक्स इंटू डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स प्लस वाई डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई इक्वल टू 0। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई। डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई को कांस्टेंट मान लेंगे तो यह आ जाएगी वैल्यू हमारी एफ डैश वाई बाई एक्स। फिर इसके अंदर जो हमारा वेरिएबल है वाई बाई एक्सप्रेशन है वाई बाई एक्स, उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यह आ जाएगा माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स, क्योंकि हमें ये निकालना है ये टर्म एक्स डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स इंटू एफ डैश
वाई बाई एक्स, इसको हमने 1 कहा है। इसी तरह से डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई निकाल लेंगे, जिसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एफ डैश वाई बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स। वाई इधर ले जाएंगे या वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई विच इज़ इक्वल टू वाई बाई एक्स एफ डैश वाई बाई एक्स। इसको हमने सेकेंड कह दिया है। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ऐड करने के बाद वैल्यू इसकी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। यही हमें प्रूव करना है। नाउ कम टू एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड इज जेड इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस ए वाई प्लस 5x माइनस ए वाई। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है डेल्टा 2 जेड बाई डेल्टा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन, जेड हमारे पास ही गिवन है, डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स निकाल लिया हमने। ये आ जाएगा हमारा एफ डैश एक्स प्लस ए वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 5 डैश एक्स माइनस ए वाई, फिर इसको करेंगे तो उसकी वैल्यू अगेन 1 आ जाएगी। नाउ फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली, डेल्टा 2 जेड बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स माइनस ए वाई प्लस 5 डैश डबल डैश यानी सेकेंड डेरिवेटिव एक्स माइनस ए वाई। इस इक्वेशन को हमने 1 कह दिया है। नाउ फिर से हम इसको करेंगे, ये वाली टर्म निकालेंगे, डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई ए एफ डैश एक्स प्लस ए वाई। ए कहाँ से आया, जब हमने एक्स प्लस ए वाई को फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वाई की, तो ए को, इसका ए को कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर, माइनस ए 5 डैश एक्स माइनस ए वाई। इसको करेंगे तो ये माइनस, वाई को करेंगे तो माइनस ए बाहर आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, डेल्टा 2 जेड बाई डेल्टा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस ए स्क्वायर 5 डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। इसको करेंगे तो माइनस ए आ जाएगा, तो हमारा प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट डेल्टा 2 जेड बाई डेल्टा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डेल्टा 2 जेड बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट, इसमें ये ध्यान देना है इस क्वेश्चन में हमें, ये जो हमारा फंक्शन है एफ, फंक्शन है हमारा एफ जेड इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए वाई, तो हमें ये जो हमारा टर्म है अंदर की, इसको भी हमें डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दूसरी बार पार्शली करना है तो विद रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ ये पॉइंट हमें इसमें नोट करना है। नाउ कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 4। If x to the power x, y to the power y, z to the power z equal to c, show that at x equal to y equal to z। ये कंडीशन है हमारे पास। प्रूफ हमें करना है डेल्टा 2 जेड बाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इक्वल टू माइनस टाइम्स एक्स लॉग ई एक्स इसके होल टू द पावर -1। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी इसमें हमारे बन जाते हैं, 3 क्वेश्चन इसमें छोटे बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, कई सारे क्वेश्चन इसकी हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखते हैं, एक्स टू द पावर एक्स, वाई टू द पावर वाई, जेड टू द पावर जेड इक्वल टू सी, जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि जेड जो है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जेड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्वेश्चन को देखने से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलेगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन है उसका लॉग ले लेंगे दोनों साइड, तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी एक्स लॉग एक्स प्लस वाई लॉग वाई प्लस जेड लॉग जेड इक्वल टू लॉग सी। इसको हमने 1 कह दिया। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग वाई एज ए कांस्टेंट, पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, एक्स 1 बाई एक्स प्लस 1 log y प्लस log x प्लस जेड इंटू 1 बाई जेड प्लस 1 इंटू लॉग जेड डी जेड ओवर डी एक्स। जेड जो है डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू 0, सी कांस्टेंट है। नाउ ये देखिए हमने लिखा है कि जेड इज़ नॉट ए कांस्टेंट बट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। नाउ डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी -1 प्लस लॉग एक्स
सिंप्लीफाई कर लेंगे ओवर 1 प्लस लॉग जेड, इसको हमने इक्वेशन 2 का। सिमिलरली डिफ्रेंशिएटिंग 1 पार्शली विद रिस्पेक्ट टू वाई, डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई हमारे पास आ जाएगा माइनस टाइम्स 1 प्लस लॉग वाई ओवर 1 प्लस लॉग जेड, इक्वेशन 3 कह दिया है इसको हमने। नाउ डेल्टा 2 जेड बाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जेड ओवर डेल्टा वाई। डेल्टा जेड ओवर डेल्टा वाई की वैल्यू ये है हमारी, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियल डिफरेंशियल करना है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा ये आ जाएगा, यहाँ से सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन हमारी इस तरह से बन जाती है। हैंस नाउ कंडीशन हमें दे रखी है व्हेन एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, ये कंडीशन दे रखी है, इसे हमें पुट करना है। डेल्टा जेड ओवर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इक्वल हमारा आ गया है 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स क्यूब, ये कंडीशन रख दी हमने इसमें। यहाँ पर डेल्टा 2 आ जाएगा, डेल्टा 2 जेड ओवर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, ये आ गया। फिर इसको और सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा -1 ओवर एक्स लॉग ई एक्स, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा ये आ जाएगा जो हमें प्रूफ करना, -x लॉग ई एक्स होल टू द पावर -1। स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इन्हीं के बेस पर और क्वेश्चंस आप अपनी बुक से कर सकते हैं। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए, मैं और क्वेश्चन आपके सॉल्व करके उसका एक वीडियो लेक्चर बना दूंगी। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में इसको शेयर कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। और स्टूडेंट इसके जो PDF नोट्स हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। बाय स्टूडेंट्स।